स्टोरी टाइम। आज हम सुनेंगे क्रिसमस कैरल कहानी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि स्क्रूज कई सालों से एकाकी जीवन बिता रहा है। उसने खुद को समाज से पूरी तरह अलग कर लिया है और बहुत ही कंजूस और निर्दयी बन चुका है। एक रोज क्रिसमस की रात रूस के घर उसके 7 साल पहले मरे हुए दोस्त जेकब का भूत आता है और उसे आगाह करता है कि आज रात स्क्रूज से मिलने 3 स्पिरिट्स और आएंगी। स्क्रूज अपने भूत यानी पास्ट और वर्तमान यानी प्रेजेंट की स्पिरिट से मिल चुका है। पास्ट स्पिरिट ने उसे दिखाया कि कैसे वक्त बीतने के साथ स्क्रूज पैसों के करीब पर अपनों से दूर होता चला गया, और वर्तमान की स्पिरिट ने स्क्रूज को दिखाया कि वैसे तो कोई भी स्क्रूज को पसंद नहीं करता, पर उसका एम्प्लॉय बॉब और उसका भांजा फ्रेड अभी भी दिल से उसकी इज्जत करते हैं। स्क्रूज को जैसे ही समझ में आया कि स्पिरिट्स उसे क्या समझाना चाह रही हैं, तभी वहाँ एक तीसरी स्पिरिट आ जाती है। ये स्पिरिट फ्यूचर से है। स्पिरिट ने आते ही स्क्रूज को एक जोर का धक्का दिया और खींचते हुए स्क्रूज को उसके भविष्य में ले गई। यहाँ से शुरू होता है कहानी का पार्ट 2। स्क्रूज ने स्पिरिट से पूछा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? स्पिरिट जोर से हंसी, खुद ही देख लो, ये तुम्हारा अंतिम संस्कार चल रहा है। लोग कब्रिस्तान में तुम्हारी कब्र के पास इकट्ठा हुए हैं और तुम्हें विदा करने आए हैं। कब्र के पत्थर पर अपनी फोटो देखकर स्क्रूज चौंक गया। फिर स्क्रूज ने लोगों को बातें करते हुए सुना। पहला व्यक्ति बोल रहा था, चलो अच्छा ही हुआ ये आदमी मर गया। अगला आदमी बोला, मैं तो यहाँ सिर्फ दोपहर का खाना खाने आया हूँ, वरना इस आदमी को तो मैं जानता तक नहीं। उस रोज, उस पल, उस क्षण स्क्रूज को लगा कि लंदन में रहते हुए भी उसने कितने अकेलेपन में अपना जीवन बिता दिया है। लोगों के मन में उसके प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। इतने वर्षों में इतना बदतर हो चुका है स्क्रूज कि लोगों ने उसे अपनाया ही नहीं। वो स्पिरिट की ओर देखकर बोला, क्या बस इतनी ही थी मेरी कहानी? कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी मौत पे आंसू बहाए? कोई ऐसा जो चाहे कि ये मुर्दा जाग जाए? मैं उठ सकता हूँ, पर किसके लिए? मैं चीखना चाहता हूँ, पर किसके लिए? मेरे पास तो कोई है ही नहीं। स्पिरिट स्क्रूज से बोली, स्क्रूज, तुम्हारे सीने की आग या तो तुम्हें जिंदा रख सकती है या मार सकती है। वो देखो, तुम्हारी कब्र के ठीक पास टाइनी टिम की भी कब्र है। गौर से देखो, बॉब और उसका परिवार कितना दुखी है। तुम चाहो तो अब भी बहुत कुछ बदल सकते हो। अगर इस अंजाम को बदलना है ना स्क्रूज, तो सबसे पहले वक्त रहते खुद को बदल लो। तभी स्क्रूज की आंख खुलती है और वो अपने आप को अपने बिस्तर पर अपने घर में पाता है। स्क्रूज देखता है कि सुबह हो चुकी है। वो मार्केट जाकर फौरन एक टर्की खरीदता है और टाइनी टिम के घर पर क्रिसमस डिनर के लिए भेज देता है। फिर वो उन 2 लोगों को ढूंढता है जो उससे पिछले दिन खाना और गर्म कपड़े मांगने आए थे। स्क्रूज उनको बहुत बड़ी रकम देता है। इतना ही नहीं, वो बॉब की तनख्वाह बढ़ाने के साथ ही उसके बेटे टाइनी टिम का इलाज कराने का भी फैसला करता है। शाम होते ही वह अपने भतीजे फ्रेड के घर क्रिसमस डिनर पर पहुंच जाता है। स्क्रूज को क्रिसमस स्पिरिट से एक बहुत बड़ी सीख मिली थी और वो खुद को मिले इस सेकंड चांस और अपने अंदर क्रिसमस की स्पिरिट को ताउम्र बरकरार रखने का निश्चय करता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको पता है इस कहानी का असली नाम क्या है? इस कहानी का असली नाम मैंने इस कहानी की शुरुआत में बताया था, अ क्रिसमस कैरल। ये कहानी चार्ल्स डिकेंस ने इस उम्मीद में लिखी थी कि लोग इस कहानी को बार बार पढ़ें, सुने और सबके साथ बांटें। जैसे कि क्रिसमस डे में गाने यानी कैरल्स गाए जाते हैं, उसी तरह ये कहानी भी सुनाई जाए ताकि हमारे परिवार, हमारे समाज में सद्भावना और खुशी सालों साल फैलती रहे।